कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दो बातें देश के पक्ष में क्या बोल दी। कांग्रेस पार्टी के पेट में तो मरोड़े उठने लगी। कांग्रेसी इकोसिस्टम और कांग्रेस के कई बड़े नेता थरूर को ऐसे निशाना बना रहे हैं मानो उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो। दोस्तों, हुआ यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए सरकार ने सर्वदलीय डेलीगेशन विदेशों में भेजे हैं। थरूर भी एक डेलीगेशन में गए हैं। इस दौरे में वे कई देशों में जाकर वहां नेताओं के सामने, मीडिया के सामने, सिविल सोसाइटी के सामने देश का पक्ष रख रहे हैं। इसी दौरान एक सवाल के जवाब में थरूर ने कहा कि उरी हमले के बाद हमारी सेना ने पहली बार एलओसी पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की थी। Something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. थरूर के इस बयान से कांग्रेसी इकोसिस्टम बिदक गया। कांग्रेसी आईटी सेल के गिरोह ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। पूर्व में मंत्री रह चुके तीसरी बार के सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर को उनकी अपनी ही पार्टी के आईटी सेल ने इतनी बुरी तरह से टारगेट किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी तुलना सांप तक से की गई। इसके बाद कांग्रेसी नेता डॉक्टर उदित राज, पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने थरूर को निशाना बनाया। उदित राज ने कहा कि तुम्हें भाजपा का प्रवक्ता बना देना चाहिए। पवन खेड़ा ने एक खबर के आधार पर यह दावा किया कि थरूर झूठ बोल रहे हैं। खेड़ा की पोस्ट को राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश ने भी रीपोस्ट किया है। इसके बाद तो पूरा इकोसिस्टम ही थरूर के पीछे पड़ गया। सवाल है कि क्या थरूर ने कुछ गलत बोला था? थरूर ने कहा था कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हमने पहली बार आतंकी हमले का जवाब देने के लिए एलओसी क्रॉस की। तथ्यात्मक तौर पर यह बात सही है। आतंकवादी हमले के जवाब में पहली बार 2016 में ही एलओसी क्रॉस की गई थी और उन्होंने यही कहा। वे किसी युद्ध की बात नहीं कर रहे थे। 2017 में इंडियन आर्मी ने भी यही जानकारी दी थी कि इससे पहले हुई किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक का रिकॉर्ड नहीं है। सवाल यह है कि इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी क्यों उन पर भड़क गई? इसके पीछे तीन बड़े कारण दिखाई देते हैं। पहला ये कि शायद कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि देश के पक्ष में उनकी पार्टी का कोई नेता बोलता हुआ दिखाई दे। याद रखिए, कांग्रेस पार्टी ने राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए और शायद अपनी विदेशी आकाओं के एजेंडे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस उस समय देश की सेना से स्ट्राइक का सबूत मांग रही थी। इसके बाद भी हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए और अब जब उन्हीं की पार्टी के नेता सच्चाई दुनिया को बता रहे हैं तो कांग्रेस को यह डर है कि अब तो उनकी पोल पूरी तरह से खुल जाएगी। शायद इसलिए थरूर को निशाना बनाया जा रहा है। थरूर पर भड़कने का दूसरा कारण यह हो सकता है कि राहुल गांधी उनसे असुरक्षित महसूस कर रहे हो। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आप इन तस्वीरों को देखिए। थरूर के नेतृत्व वाला ऑल पार्टी डेलीगेशन जब गयाना की संसद में पहुंचा तो वहां के स्पीकर ने थरूर को अपने साथ कुर्सी पर बैठाया और दूसरे लोग आसपास खड़े हुए। इसी तरह से थरूर जहां भी जा रहे हैं उनकी आवभगत हो रही है, भीड़ जुट रही है, लोग उन्हें सुन रहे हैं, उनकी कई बातें सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं, उनकी वाह वाह हो रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी में तो सिर्फ एक ही आदमी अपनी वाहवाही करवाता है। अब जब किसी और नेता को लोग पसंद कर रहे हैं तो शायद ये राहुल गांधी पचा नहीं पा रहे। वैसे देखने वाली बात यह भी है कि विदेश तो राहुल गांधी भी जाते हैं, लेकिन उन्हें सुनने तो गिने चुने लोग आते हैं। बाकी विदेश में वाह वाह तो छोड़ ही दीजिए, हर बार बेइज्जती करवा कर लौटते हैं। ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस थरूर से इसलिए नाराज हो क्योंकि उनके युवराज को ऐसी इज्जत कभी नहीं मिली। थरूर को निशाना बनाने का तीसरा कारण यह हो सकता है कि सभी कांग्रेसी नेता अपनी अपनी तपस्या को बड़ा दिखाना चाहते हो। आप जानते ही हैं कि पवन खेड़ा ने खुद कहा था कि उन्हें राज्यसभा इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि शायद उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। तो अब जब उनके शहजादे की बात आई तो कांग्रेस के सारे तपस्वी नेता मैदान में कूद गए तपस्या करने के लिए और शशि थरूर को निशाना बनाने लगे। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे कांग्रेस थरूर के साथ क्या करती है। कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को निशाना बनाती दिखाई दे रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।